अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अल राफिक कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि जब भी हम इन पेज से उर्दू टेक्स्ट को इंपोर्ट करके कोलोड्रा में लेके आते हैं तो वो अपनी असल जो हालत है उसको खो देता है और वो बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न्स क्या हैं और अगर ऐसा है भी तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, आज इस वीडियो में हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इन पेज के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब मैं इसको इंपोर्ट करके लेके जाता हूँ तो ये मसला क्रिएट करता है। अभी मैं आपके सामने इसको कॉपी करता हूँ। आप जानते हैं कि इन पेज से कॉपी करने के लिए हमें यहाँ से ये जो पिक टूल या सिलेक्शन टूल होता है, आपने ये चूज करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और कॉपी। अब आप जाएंगे अपने कोलोड्रा में और यहाँ पर आपने जस्ट पेस्ट कर देना है या शॉर्ट की कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट इंपोर्ट हो चुका है लेकिन इसके तमाम जो हरूफ हैं उनकी शक्ल बिगड़ चुकी है। इसकी रीजन क्या है? उनमें से एक रीजन तो यह है, वो मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम ये होता है कि हम कोलोड्रा को पहले रन कर लेते हैं और इन पेज को हमने बाद में रन किया होता है। तो आपने क्या करना है कि इन पेज को पहले रन करना है, जब इन पेज ओपन हो जाए बाद में कोलोड्रा को अपने रन करना है। अक्सर ये इशू इस वजह से भी आता है। सिर्फ ये एक इशू यही नहीं है, इसके अलावा ये होता है कि आपने प्रॉपरली इन पेज को पहले रन किया और कोलोड्रा को उसके बाद आपने चलाया, तब भी ये इशू बन सकता है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन पेज पर वापस जाएंगे। अब ये जो टेक्स्ट है इसको हमने यहाँ से कॉपी नहीं करना, जस्ट हम इस पूरे पेज को, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, अगर आपको इन पेज के बारे में मालूम नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज़ करना है, इनको सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो मेरी इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो जस्ट हमने फाइल मेन्यू में जाना है, यहाँ एक्सपोर्ट पेज, ठीक यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप ब्राउज करके आप बताएंगे कि मुझे ये फाइल सेव कहाँ पर करनी है, एक्सपोर्ट कहाँ करना है। तो लोकेशन बताएंगे, वो मैंने डेस्कटॉप ही चूज किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर इनकैप्सुलेट या ईपीएस आप इसको कह सकते हैं, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल की चूज करेंगे। फाइल का कोई एक नाम रख लेते हैं, हम 000 रख लेते हैं, बल्कि एक 0 और लगा देता हूँ, शायद एक फाइल पहले पड़ी है। सेव करते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका जो इन पेज का टेक्स्ट है ये एज ए ईपीएस एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम अपने कोलोड्रा में चलेंगे। कोलोड्रा में मोस्टली हम इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से इंपोर्ट को यूज करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो मैं इंपोर्ट या कंट्रोल आई पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जाऊंगा मैं अपने डेस्कटॉप पे देखूंगा कि जो फाइल मैंने एक्सपोर्ट की थी इन पेज से, उसे इंपोर्ट करना है। ये 40 वाला इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट या कर्व। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन पेज को जब हम इंपोर्ट करके लाएं या फिर उसको हम कॉपी करके लाएं तो उसको हमने कर्व में लाजमी चेंज करना है। तो यहाँ से कर्व में ही हम इसको चेंज करेंगे। अब ये यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि आपके सामने आ जाए। अब देखिएगा एक और प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो गया। अब वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखें, जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं आते, ये बात ज़हन में रखिएगा। मोस्टली क्या होता है कि हम इन पेज से कॉपी करके लाते हैं, जो मैंने पहला तरीका बताया था, तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल ठीक आ जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सम टाइम इशू आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं काम कर रहा था, ये इस तरीके से बिल्कुल ठीक आई ये फाइल, लेकिन यहाँ पर इशूज आ रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट करके भी फाइल हमारे पास नहीं आ रही। अगर ऐसे भी नहीं आती तो अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड तरीका था, एक्सपोर्ट करेंगे, उसको ले आएंगे और ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से आपके तमाम टेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बात हमारा जो सॉफ्टवेयर है कोलोड्रा, ये किसी वजह से एरर दे रहा होता है। अब हम क्या करेंगे कि एक एडोबी इलस्ट्रेटर की एप्लीकेशन है, आपने सबने नाम सुना होगा, उसको यूज करेंगे। चाहे वो आपको चलाना नहीं आता, यूज करना नहीं आता, जस्ट आपने उसको रन करना है। उसका आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या एक पेज ओपन करना है। आपने क्या करना है, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। आपने ईपीएस फाइल को उठाना है और इसको आपने इलस्ट्रेटर में लेके जाना है। जब आप यहाँ लेके आएंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर आपको टेक्स्ट बिल्कुल सही तरीके से मिल रहा है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव, और ये भी मैंने डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, हम दोबारा से कोलोड्रा में जाएंगे और यहाँ इंपोर्ट ही करेंगे या हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। डेस्कटॉप से इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ये एआई की फाइल पड़ी है जिसको मैंने सेव किया हुआ था। कोलोड्रा में लाएंगे और इसको यहाँ लाके हम इंपोर्ट कर लेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपके पास जो है इन पेज का जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सही हालत में आ गया है। तो ये वो तरीका था। आप डायरेक्ट कॉपी करके ला सकते हैं, अगर नहीं आता एक्सपोर्ट करें और डायरेक्ट ले आएँ, फिर भी नहीं आता, समटाइम इश्यूज़ करते हैं,
तो फिर आपने उसको एक्सपोर्ट करने के बाद एडोबी इलस्ट्रेटर में ले जाना है और उसको एज ए AI फाइल सेव करके उसको यहाँ पर लाके आपने ओपन कर लेना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। इन पेज के हवाले से अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं या टेक्स्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से मेरे ऊपर वीडियोस मौजूद हैं इसकी प्लेलिस्ट में, तो मैं उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।